मौत को लेकर संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सच क्या है सामने आया नहीं है। ऐसे में बड़ी बात यह कि नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई बाघंबरी मठ पहुंची है। ऐसे में सीएफएसएल की टीम के साथ ही मठ पहुंचकर सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। आधुनिक डिवाइसेस के साथ मठ में पहुंची है सीबीआई ताकि सच पता लगाया जा सके। सीबीआई के पास डेटा कलेक्शन इक्विपमेंट भी मौजूद है। मठ के लोगों के कॉल डिटेल्स भी खंगालेगी। कॉल डेटा की मदद से ये मालूम हो पाएगा किसकी किस से बात हुई थी और शक के घेरे में आखिर वो कौन कौन से नाम हैं। साथ ही साथ नैनी जेल में बंद जो आरोपी हैं आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी, इनसे भी बहुत संभव है कि सीबीआई की टीम पूछताछ करे। और ये देखिए आप, सीबीआई की टीम सीएफएसएल टीम के साथ में दाखिल होती हुई बाघंबरी मठ में, ये उसी दौरान की तस्वीरें। और पुलिस का घेरा भी, सुरक्षा घेरा भी आप देख पा रहे होंगे। पुलिस 24 घंटे अब वहां मौजूद है, ठीक उस कमरे के बाहर, मठ के बाहर, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई। अब ऐसे में सीबीआई के लिए चैलेंज रहेगा सच का पता करना, जब ये केस इतना उलझा हुआ नजर आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने जांच को आगे तेजी से बढ़ा दिया है। वैसे में नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी से भी पूछताछ सीबीआई करेगी। आश्रम की वीडियोग्राफी कर रही है सीबीआई की टीम। जो अभी का ताजा अपडेट है, बलबीर गिरी को महंत ने अपना उत्तराधिकारी बताया है, जो कि सुसाइड नोट में भी सामने आया है। और वकील के जरिए जो 3 वसीयत 2010 से 2020 के बीच की गई, उनमें 2 बार बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी विल में महंत नरेंद्र गिरी के जरिए बताया गया। अब ऐसे में बड़ी बात यह कि जिन जिन सबूतों को इकट्ठा किया गया है, उन आधार पर क्या सीबीआई सच तक पहुंच पाएगी? क्या मठ के अंदर ही इस मौत का सच सामने आ जाएगा, या फिर कहीं बाहर से कनेक्शन तो नहीं जुड़े हुए हैं? क्या सच में खुद ही सुसाइड किया, या फिर कोई दूसरा शख्स था कमरे में जिसके जरिए हत्या की गई और फिर वो आराम से फरार हो गया? जैसे मैंने आपको कहा कि कमरे में अटैच बाथरूम था जिसका एक दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। अभिषेक मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ जतिन गोस्वामी भी इस बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जतिन, सीबीआई की टीम पहुंची है, सीएफएसएल साथ में है, अभी तक जांच कहां पहुंची? देखिए, जांच काफी तेजी से अब आगे बढ़ रही है, ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है। 24 घंटे में सीबीआई ने बहुत बड़े स्तर पर इस जांच को किया है, इसे कहा जा सकता है। बग डिटेक्टर लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बग डिटेक्टर वो डिवाइस है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आश्रम में संबंधित वक्त में अगर कोई सीसीटीवी जो मौजूद थे उनसे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई थी। इसी बग डिटेक्टर से ये भी पता लगाया जा सकता है कि आश्रम में कोई हिडन इक्विपमेंट तो नहीं छुपाया गया था। इसे इस तरह से भी समझे, हिडन इक्विपमेंट का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि अब तक की जानकारी में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो नरेंद्र गिरी हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था एक वीडियो के माध्यम से। तो क्या कोई हिडन डिवाइस उनके कमरे या किसी और कमरे में तो नहीं लगाया गया था? इस पर भी सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अपडेट मैं इसमें बता दूं कि बग डिटेक्टर से यह भी पता लगाने की सीबीआई कोशिश करेगी कि उस वक्त किसी डिवाइस के माध्यम से जो नेटवर्क है उसे जाम करने की तो कोशिश नहीं की गई थी। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बग डिटेक्टर लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। और यहाँ ये भी बता दें कि अमर गिरी से जानकारी ली है। अमर गिरी वो शख्स है जिनके माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई गई है इस मामले में, वो वादी हैं। इसके अलावा बलबीर गिरी से भी सीबीआई ने आज पूछताछ की है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। जी जतिन बता रहे हैं कि बलबीर गिरी से भी पूछताछ हुई है, जिसे उत्तराधिकारी बताया गया है नरेंद्र गिरी के लिखे हुए सुसाइड नोट में भी और वसीयत में भी। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी, क्या नैनी जेल जाकर भी पूछताछ होनी है? जी रचना, मैं बता दूं कि जिस तरह से इस केस में जो है सारे पहलू हैं उनको सीबीआई जो है 24 घंटे के भीतर ही देखा गया है कि दूसरी बात जो है बाघंबरी मठ गद्दी में पहुंच करके यहाँ पर सीबीआई जो है आगे की तफ्तीश और छानबीन कर रही है। ऐसे में जो आपने सवाल उठाया कि क्या नैनी जेल में जाकर पूछताछ, जी हाँ, उसको लेकर करने वाली है कि उसको रिमांड पर लेकर के आनंद गिरी को जो है, जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि उनको रिमांड पर लेकर के भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि सुसाइड नोट में सीधे जो है 3 नाम दिए गए हैं। जो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पहले जो सुसाइड नोट सामने आया उसमें जिक्र हुआ है। उन 3 नामों को लेकर आनंद गिरी और आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी से पूछताछ को लेकर के सीबीआई जो है अपनी आगे की कड़ियां जोड़ रही
रही है। अब ऐसे में अगर पीछे का जो परिसर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ कि ये जो सीबीआई की जो टीम है, ये पूरा पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ सीबीआई की टीम अभी कुछ देर पहले यहाँ है और तकरीबन 3 घंटे से लगातार जो है सीबीआई की टीम यहाँ पर जो है अपनी जांच कर रही है। और साफ तौर पर बात करूं तो सीबीआई के यहाँ पर मेडिकल टीम है, उनकी फॉरेंसिक टीम है, साथ ही उनकी टेक्निकल टीम यहाँ पर काम कर रही है। टेक्निकल टीम का यह काम है कि वो यहाँ पर पूरा जो परिसर है उसमें जाकर के यह तलाश करने की कोशिश कर रही है, वीडियोग्राफी भी साथ में करवा रही है, अपने जो भी काम कर रही है। कि यहाँ पर टेक्निकल टीम का यह मुख्य हिस्सा है कि वो यहाँ पर स्पाई कैमरा, ऑडियो कैमरा और तरह तरह के जो चीजें जो मुख्य तौर पर महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता था, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई ऑडियो के माध्यम से, तो उनके कमरों में ऑडियो को, हिडन कैमरा और इन चीजों को भी तलाश के लिए जो है बग डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई नजर आई। साथ ही में उसका वीडियोग्राफी भी कर रही है। तो ऐसे में जो फॉरेंसिक टीम है और मेडिकल टीम ने अपना हिस्सा काम किया, उसने जो है एक डमी यूज किया जो तकरीबन 85 किलो का वजन का होगा, जो कि पंखे से लटका कर चेक किया गया कि क्या आत्महत्या की जो बात है उसमें कोई और पर्दा तो नहीं है, क्योंकि वजन के साथ उसको नापतोल की गई। तो सारे हिस्सों का काम जो है जोड़ते हुए सीबीआई जो है अपने जांच को और कदम दर कदम जो है अपने एक एक सबूत की तलाश कर रही है। और जांच क्यों कहा जा सकता है कि जांच प्रगति पर है, काफी उसमें तेजी देखी जा रही है, क्योंकि मेडिकल टीम भी बैठ करके यहीं के पड़ोस में जो ये जगह दिख रहा है ये आपको बैठका है, यहाँ पर मेडिकल की टीम ने यहाँ पर काफी देर तक जो है बैठक की, आपस में कुछ इस केस से जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श किया और उसके आगे जो है अब तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम अंदर और जांच कर रही है। रचना, आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाया है, कमरे में कहीं कोई ऐसा इक्विपमेंट या फिर हिडन कैमरा तो नहीं छिपा हुआ था जिसके जरिए ब्लैकमेल करने की बात सामने आ रही हो। साथ ही साथ सीबीआई ने पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया है, ये पता लगाने के लिए कि किस तरीके से सुसाइड हुआ, किस तरीके से इसी पंखे के जरिए सुसाइड हुआ, कहीं इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं। अभी सीबीआई की टीम कहाँ है अभिषेक? जी रचना, मैं बता दूं कि सीबीआई की टीम अभी भी अंदर है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तकरीबन 40 मिनट तक जो है बलबीर गिरी, जो कि विरासत के मुताबिक और सुसाइड नोट के मुताबिक वो जो है इस मठ के यानी बाघंबरी गद्दी के वो जो है उत्तराधिकारी होंगे, तो उनसे जो है केस से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर और उनसे उनके जो नरेंद्र गिरी से उनसे संबंध थे और बाकी जो आनंद गिरी से जुड़े हुए बातें निकलकर विरोधाभास जो विवाद हुआ, उन सारे पहलुओं पर और सुसाइड के बाद और सुसाइड से पहले के सारे विषयों को चर्चा कर रही है। साथ ही हरिद्वार का जो विषय है, जो हरिद्वार से कई प्रॉपर्टी डीलर्स के कॉल्स आए हैं, उन कनेक्शन को भी खंगालने की कोशिश करते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट तक जो है बलबीर गिरी से और साथ में उनके अमर गिरी, जो उस वायरल वीडियो में जिसमें कि महंत की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी, वहां पर अमर गिरी एक भगवा वस्त्र में दिख रहे थे, तो उनको और बलबीर गिरी को सीबीआई ने साथ में बुलाया और उन दोनों लोगों से सीबीआई ने यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 मिनट तक उनसे सवाल जवाब और पूछताछ किया इस केस के संबंध में। साथ ही इस परिसर में जो है सीबीआई की टीम जो है कई हिस्सों में यहाँ पर है, क्योंकि ये परिसर जो वो मैं दिखाना चाहूँ पीछे का, कि जहाँ पर जो है सीबीआई की टीम जहाँ पर पहले गई और वहां पर जाकर के उसने जो वो महंत नरेंद्र गिरी की जहाँ मौत हुई थी उस कमरे में दाखिल हुई और साथ में वहां पर जो है एसआईटी की जांच टीम के सदस्य जो डिप्टी एसपी हैं, जो एसआईटी को लीड कर रहे थे, अजीत सिंह चौहान, उनके साथ बात करते हुए उस कमरे तक गई और वहां पर जो सीन का रिक्रिएशन किया और इस परिसर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के सीबीआई ने बताया। अभिषेक, एक काम कीजिए, नजर आप बना के रखिएगा। जतिन भी एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया अभिषेक और जतिन आपका, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जैसे ही कोई अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हेडलाइंस का है।